वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमल एलोकेशन। ठीक है, जैसा कि हमारी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो है वो हमारी बहुत लिमिटेड है। हमें जो है वो डिसीजन लेने के लिए पहले प्लान करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है, किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, किस चीज़ की नहीं है, की प्रोडक्शन में रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होंगी और किस चीज़ की प्रोडक्शन में रिसोर्सेज जो है वो कम यूज़ होंगी। ये सारी चीज़ें जो भी हैं डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, तो उसमें हम अलोकेट करते हैं अपनी रिसोर्सेज को। हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम बेनिफिट्स ले सकें और अपनी कॉस्ट को जो है वो कवर अप कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो जाहिर सी बात है हमें एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए दूसरी प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा जो कि हमारी कॉस्ट कंसीडर होगी। ठीक है, या हम प्रोडक्शन को जो है प्रोसेस करने के लिए जो भी हम रिसोर्सेज पे कर रहे हैं, तो हमारी उसमें जो है वो कॉस्ट जा रही है, अमाउंट के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, जो भी है, वेजेस के फॉर्म में। तो उसकी हमें अलोकेशन इस तरह से करनी पड़ेगी कि हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट का जो है ना रेशो, वो हमारे मतलब लॉस में ना जाए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्टिमल एलोकेशन का कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करूँ कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सटेंडेड एज लॉन्ग एज मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, जाहिर सी बात है हम तब तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक हमारा बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा कॉस्ट के कंपेयर में। द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अकर्स वेयर मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जब हमारा मार्जिनल बेनिफिट इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, तो हम अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन रोक देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना ग्राफ एक्सप्लेन कर दूँ। वर्टिकल साइड पे हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल साइड पे हमने पिज़्ज़ाज़ की प्रोडक्शन की क्वांटिटीज़ रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप आपको शो करूँ, तो ये वाला मार्जिनल कॉस्ट का हमारा स्लोप है। ये किस तरह से बना है, ये देखें। यहाँ पे अगर हम 100,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, $5 आएगी। ठीक है, 200,000 पे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारी कॉस्ट 5 से जो है वो 10 पे चली जाएगी। अगर हम जो है वो 300,000 पे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या बनेगी, $15 रुपीज़। इसी तरह से मार्जिनल बेनिफिट को मैं एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट का हमारा ग्राफ ये वाला है। कलर मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लू कलर में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट का जो है वो ग्राफ है या स्लोप है। अच्छा, मार्जिनल बेनिफिट का किस तरह से बना है कि देखें, यहाँ पे जैसे हम $100,000 जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी बेनिफिट की जो रेट्स हैं वो $15 पड़ेंगे, हमें $15 का बेनिफिट होगा। इसी तरह से 200,000 की प्रोडक्शन पे जाएंगे तो हमारे जो बेनिफिट बनेगा वो $10 बनेगा, कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कम हो रहा है यहाँ पे। और जब हम 300,000 पे जाएंगे तो हमारी जो बेनिफिट होगा वो कम होते होते 5 पे पहुँच जाएगा। अलोकेशन, ऑप्टिमल अलोकेशन का पॉइंट है यहाँ पे। हम देखेंगे कि देखें 200,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बाद हमारी जो मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट का अमाउंट जो है वो सेम बन रहा है। अब ऑप्टिमल अलोकेशन यही है कि जहाँ पर आपका रिसोर्सेज जो है वो फर्म सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश करेगी कि वहाँ तक प्रोडक्शन को जारी रखे जहाँ पर आपका बेनिफिट चलता रहे, लॉस में ना जाए आप। ठीक है, आपकी कॉस्ट सेम रहेगी तो भी आपको बेनिफिट ना सही लेकिन आपको लॉस ना हो। ठीक है, ये हमारी होगी ऑप्टिमल एलोकेशन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। ऑप्टिमल एलोकेशन के पॉइंट को तो हमने डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे हमारी बेनिफिट और कॉस्ट इक्वल आ रहा है। अब वो पॉइंट्स जिसमें हम देखें कि हमें कॉस्ट कम पड़ रही है लेकिन बेनिफिट हमें ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, जैसे पॉइंट बी से ए तक हम देख रहे हैं, तो ये वाली प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट 5 आ रही है। ठीक है, और इसी पॉइंट में हमारी जो बेनिफिट जा रहा है वो 15 जा रहा है। ये तो बेस्ट पॉइंट है कि हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। लेकिन वो कहाँ पे आ रहा है, 100,000 यूनिट्स जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमारा ये वाला पॉइंट बन रहा है। यहाँ से ये वाला ग्राफ बन रहा है और यहाँ से ये कॉस्ट का ये वाला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें पॉइंट डी से सी तक,
तो ये वाली हमारा जो लाइन जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, जब हम 300,000 प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि हमारा ग्राफ कॉस्ट का ऐसे जा रहा है। तो हम ये यहाँ पे पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 15 बन रही है हमारी कॉस्ट, लेकिन हमारा बेनिफिट क्या बन रहा है, ₹5। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है हमारा बेनिफिट, तो ये वाला पॉइंट तो हम बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं काउंट करेंगे। ये वाला हमारा एरिया बेस्ट काउंट होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल काउंट होगा और ये हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले एरिया में हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, जो कि 15 है, और मार्जिनल बेनिफिट जो है वो 5 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।